चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी सांसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा कर आई। 19 घंटे तक पेलोसी ताइवान के राष्ट्रपति और वहां के उच्च अधिकारियों से मिलती रही और जब तक ये मुलाकात होती रही चीन को मिर्ची लगती रही। धमकियों के बीच पेलोसी की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेलोसी ने ताइवान को भरोसा दिलाया है कि अमेरिका उनके साथ है। अमेरिका के इस बात से बौखलाए चीन ने ताइवान में कई जगहों पर अपने फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों देश ताइवान को लेकर क्यों टकरा रहे हैं? चीन और अमेरिका का ताइवान को लेकर क्या नजरिया है और ऐसा क्या है ताइवान के पास जिसके लिए दो महाशक्ति आपस में टकराने को तैयार है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बज तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूं तो ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन कई मामलों में अमेरिका जैसे बड़े देश भी इस पर निर्भर है। करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी में फैले ताइवान पर चीन अपना अधिकार बताता है, बार बार कब्जे की कोशिश करता है, क्योंकि कई मायनों में ताइवान काफी अहम है। ताइवान की बात करें तो साल 1949 में चीन से अलग हुआ था। यह चीन से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में दो पार्टियों के बीच सत्ता पाने को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। अंततः 1949 में कुओमिंतांग जो कि सत्ते में थी उसे हराकर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। इसके बाद कुओमिंतांग पार्टी के लोग चीन की मुख्य भूमि को छोड़कर उससे 130 किलोमीटर दूर ताइवान द्वीप पर चले गए और चीन की मुख्य भूमि से संपर्क काटकर ताइवान में अपनी खुद की सरकार बना ली। और फिर 1987 के अंत में ताइवान के लोगों को पहली बार मुख्य भूमि चीन पर जाने की अनुमति दी गई। 1949 में ताइवान ने आपातकालीन शासन को हटा दिया, चीन के साथ युद्ध को एक तरफा समाप्त कर दिया गया और फिर साल 1995 में ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा हुई जिसका विरोध चीन ने खुलकर किया। इसके बाद साल 1996 में ताइवान में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को रोकने के लिए चीन ने मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसके बाद साल 2000 में पहली बार कुओमिंतांग ने ताइवान में सत्ता खो दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध में कुछ सुधार हुआ। फिर मार्च 2005 में ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करता है। इसके बाद फिर से साल 2005 से 2015 के बीच चीन और ताइवान के बीच धमकियों का दौर चलता रहा। 2016 में वन चाइना नीति को स्वीकार न करने के कारण चीन ने ताइवान के साथ पहले से चल रहे सारे रिश्ते को खत्म कर दिया, जो कि टकराव का एक अहम मुद्दा भी बना। समुद्र के बीच में स्थित ताइवान के एक तरफ चीन है, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है। ताइवान पर चीन अपना अधिकार बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश के रूप में पेश करता है। ऐसे में चीन के विरोधियों के लिए यह क्षेत्र काफी अहम हो जाता है। ताइवान दक्षिणी चीन सागर और पूर्व चीन सागर के संधि स्थल पर स्थित है। ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के लिहाजे से इसे काफी अहम माना जाता है। इस इलाके में चीन का दबदबा है और वह आसपास के सभी छोटे द्वीप और देशों पे अपना अधिकार बताता रहा है। चीन इंडो पैसिफिक रीजन में खुद से द्वीप बनाने की कोशिश भी करता है। ताइवान एवं अन्य छोटे द्वीप और देश इसका विरोध करते रहे। भले ही आबादी और ताकत के मामले में चीन कहीं ज्यादा है, लेकिन एक लिहाजे से देखें तो इन छोटे देशों और द्वीप ने चीन को घेर रखा है। यह चीन के प्रमुख विरोधी अमेरिका के लिए फायदेमंद है। अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाएगा तो इंडो पैसिफिक इलाके में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। ताइवान की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ताइवान ने 786 अरब डॉलर का बिजनेस किया है। रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप ताइवान में ही बनते हैं। मतलब चाहे आपका मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो और लैपटॉप हो या फिर कार, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ताइवान में तैयार किया गया चिप का ही इस्तेमाल होता है। दुनिया के करीब 70% चिप बाजार पर ताइवान का ही कब्जा है। ताइवान में सेमीकंडक्टर भी खूब तैयार होते हैं। आधे से अधिक सेमीकंडक्टर बाजार पर ताइवान का कब्जा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच सेमीकंडक्टर के जरिए ताइवान ने करीब 53 अरब डॉलर की इनकम की। यही कारण है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो दुनिया के इस अहम उद्योग पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। फिर चीन इसे अपने तरीके से चलाएगा। अमेरिका और ताइवान के बीच बिजनेस रिलेशन काफी मजबूत है। ताइवान अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2020 में ताइवान का अमेरिका में कुल निवेश 133 अरब डॉलर, जिस कारण से भी अमेरिका ताइवान को हर जगह सपोर्ट करता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और इंडिया पर भी। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिख कर बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।